हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखाऊंगा कि हाउ टू रीड इंग्लिश। और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप इंग्लिश को कैसे समझ सकते हैं। तो इसका शीर्षक है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, जिसका अर्थ होता है दयालुता का एक कार्य, यानी ऐसा काम जिसमें दयालुता हो। ठीक है। वंस एन ओल्ड लेडीज कार ब्रोक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है खराब हो गया। ठीक है। वंस मतलब एक बार एक बूढ़ी औरत का गाड़ी खराब हो जाता है। अ मैन सीइंग दिस, एक आदमी देख रहा था। कैम एंड रिपेयर्ड हर कार, आया और उसकी कार को ठीक कर दिया। द ओल्ड लेडी थैंक्ड हिम एंड आस्क्ड, उस जो बूढ़ी औरत थी उसने उनसे धन्यवाद कहा और उनसे पूछा। क्या पूछा? हाउ मच डू आई ओ यू। इसको ओ पढ़ना है, जिसका अर्थ होता है ऋणी। तो कहता है कि ये जो बूढ़ी औरत है उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारा कितना ऋणी हो गया कि तुमने मेरा मदद किया है। ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि मैं इसे कैसे तुम्हें वापस कर सकता हूँ। द मैन रिप्लाइड, ठीक है, उस आदमी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? इफ यू रियली विश टू रीपे मतलब कि दोबारा जो हमने आपको दिए वो आप हमें देना चाहते हैं, वास्तव में आप देना चाहते हैं, तो हेल्प समवन हु इज इन नीड एंड थिंक ऑफ मी। आप किसी व्यक्ति का, समवन मतलब किसी का भी, आप मदद कीजिए। हु जो जो इज इन नीड, जो कि नीड में है, उसको जरूरत हो मदद की, आप उसकी मदद करिए। और आप ये सोचिए कि वो हम ही हैं। ठीक है, आप ऐसे सोचिए। ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। देन ही वेंट अवे, और उसके बाद वो ओल्ड लेडी वहां से चली गई। नाउ अब फीलिंग हंग्री, वो जो ओल्ड लेडी है वो उन्हें बहुत जोरों की भूख भूख लगी है। तो उन्हें महसूस हुआ कि मैं बहुत जोरों की भूख लगी है। द लेडी विजिटेड अ रेस्टोरेंट। अब वो लेडीज यानी वो जो महिला थी, बूढ़ी औरत, वो कहाँ जाती है? एक होटल में जाती है। होटल गई। व्हेन द वेट्रेस वॉट हर ऑर्डर, द लेडी नोटिस दैट शी वॉज प्रेग्नेंट। जब उसने ऑर्डर दी तो उसका जो ऑर्डर था, खाने का जो सामान उन्होंने मंगवाया था, कोई एक महिला थी जिन्होंने उसको उसके खाना को लाया, ऑर्डर को लाया। तो वो क्या देखती है कि वो जो महिला है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है। प्रेग्नेंट का अर्थ होता है गर्भवती महिला है। बट सी नेवर लेट हिम अफेक्ट हर वर्क, लेकिन वो अपने इस स्थिति के कारण से अपने काम को प्रभावित नहीं करना चाहता। वाइल लिविंग द लेडी लेफ्ट अ $500 नोट। यहाँ पे NOTE नोट है। ठीक है, इसको ध्यान से, नोट एज टिप। ठीक है, एज ए टिप के रूप में उसने, एज ए का मतलब होता है के रूप में, यानी टिप देने के रूप में उसने क्या किया? $500 वहां पर छोड़ दिया। वो जो लेडी थी, बूढ़ी औरत, उसकी मदद करने के लिए, किसकी मदद करने के लिए? ये जो महिला है जो ये प्रेग्नेंट है, इसकी मदद करने के लिए उन्होंने $500 वहां पे छोड़ दिए। और वहां पे लिख दिया। क्या लिखी है? द वेट्रेस वॉज शॉक्ड। जो वेट्रेस थी, यानी ये जो महिला थी, ये देख करके आश्चर्य में पड़ गई, शॉक्ड। देन सी सॉ समथिंग रिटन ऑन अ नैपकिन। उसके बाद ये जो महिला है, इसने देखी कि नैपकिन पर कुछ लिखा हुआ है। यू डू नॉट ओवे मी एनीथिंग, तुम मेरा ऋणी नहीं हो। इफ यू रियली वॉन्ट टू पे मी बैक, कि यदि तुम सच में इस काइंडनेस, इस दयालुता के लिए मुझे पे करना चाहते हो, मुझे फिर से वापस करना चाहते हो, हेल्प समवन, किसी की मदद करो, समवन इन नीड, जो कि जिसको हेल्प की जरूरत है, उसे उसकी मदद करो। दैट नाइट, उसी रात, द वेट्रेस टोल्ड हर हस्बैंड, उस वेट्रेस ने अपनी पति से कहा, हर हस्बैंड अपनी पति से कहा, एवरीथिंग, सारी घटनाएं उन्होंने सुनाई। स्ट्रेंज एज इट वुड सिम, आपको यह सुनकर के अजीब लगेगा कि ही वॉज द सेम मैन हु हैड हेल्प्ड द ओल्ड लेडी, कि वो वही व्यक्ति था जिसने उस
जो वो ये वही व्यक्ति था, यानी वो ये वही हस्बैंड है जो उस लेडी का मदद किया था। इसका मतलब है यदि आप किसी का मदद करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से आपका कोई मदद कर देता है। दैट्स ऑल, इतनी थी आपकी स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।